बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएचओ एक तो एब्रीवेशन ये किन अल्फाज का है, उसके बाद एसएचओ कौन बन सकता है और इसको कौन लगाता है, इसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटीज हैं, क्या कुछ ये होता है। आज इस छोटी सी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो की तरफ चलने से पहले जो नए नाजरीन हैं उनको मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी और सबसे पहले पहुंच सके। तो चले हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि एसएचओ साहब कौन होंगे। ठीक है, एसएचओ साहब जनाब पहले तो कहा जाता था, लेकिन अब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहावरा है हम इलाके का बादशाह कौन होता है जनाब? एसएचओ ही होता है और इसमें कोई शक नहीं है। कानून में जनाब इसको दिए इतने अख्तियारात दिए गए हैं, लामहदूद मैं कह सकता हूं। ठीक है, लामहदूद कॉमन मैन के लिए और जो कुछ फेमस हैं, कुछ खास बंदे हैं, उनके लिए इसमें महदूद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी वड्डे आदमी नू हथ पाना होवे ना तो फिर सोचना पैंदा किसी भी बंदे नू। ठीक है, किसी भी एजेंसी नू। ठीक है, तो इसी तरह जो कॉमन मैन है उसको अगर जो कुछ भी करना है तो वो कोई मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है, बहरहाल ये वाकया ही में एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, एब्रीवेशन ये किन अल्फाज का है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है जी, ये जनाब काफी अख्तियारात रखता है सीआरपीसी के मुताबिक। ठीक है जी, इसके पास इतने लामहदूद अख्तियारात हैं कि ये किसी भी बंदे को कम से कम एक रात के लिए तो जरूर रख सकता है ना अपने पास, यानी जेल में, हवालात में। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इसको भर्ती करने वाला कौन है, ये इसको अपॉइंट करने वाला कौन है, किस रैंक का बंदा होता है ये, और क्या क्या ये काम करता है। सबसे पहले तो मैं यहां आपको बताता चलूं कि कांस्टेबल से ऊपर रैंक यानी हेड कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक जिसको भी चाहे, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ये यहां पे आपको साथ में ये भी बता दूं जनाब, एसएचओ जो है ना ये कोई पुलिस का रैंक नहीं है। ठीक है, ये एक पोस्ट का नाम है, एक ओहदे का नाम है, एक सीट का नाम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक सीट है। ठीक है, जिस तरह ये जस्टिस ऑफ पीस, अगर मेरे को वुकला साहबान सुन रहे हैं तो जस्टिस ऑफ पीस जिस तरह एक है ना इलाके में होता, उस तरह ये एक एसएचओ जो है ये एक थाने का इंचार्ज होता है। ठीक है, उस थाने की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम को देखने वाला होता है। ठीक है, उसके इंतजाम को, उस थाने को चलाने वाला होता है, उसके तमाम मामलात को देखने वाला होता है। इसमें यह नहीं है कि वो किस रैंक का बंदा है। रैंक मतलब रैंक के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, पुलिस में कौन कौन से रैंक है, कांस्टेबल से लेके आज तक मैंने तमाम तफसील बताई है। ठीक है, और वो फिर भर्ती कैसे होता है वो भी सब कुछ मैंने बताया, उसका मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मैं लिंक दे दूं। ठीक है, तो बहरहाल मैं बता रहा था इसमें कि कांस्टेबल नहीं हो सकता एसएचओ, कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक होता है। अब आप ये कहेंगे यार असी तो कभी नहीं देखे हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो भाई जी मैं ये नहीं कह रहा कि हेड कांस्टेबल को ही लगाना है डीपीओ साहब ने, इसमें यह होता है कि वो देखता है मोस्ट सीनियर बंदा। अब ये भी लाजमी नहीं है कि एक थाने में 2 इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है वो या एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर 2-3 है, तो वहां पे ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है कि ये डीपीओ का अख्तियार है। वैसे तो मोस्ट रीसेंट जो है वो होता है सीनियर, यानी इंस्पेक्टर को ही वो लगाएगा, लेकिन ऐसा कोई कानूनन पाबंदी नहीं है कि उसने जनाब सिर्फ इंस्पेक्टर को ही लगाना है एसएचओ। वो सब इंस्पेक्टर उसी थाने में जहां पे एक इंस्पेक्टर भी पहले से तैनात है, वहां पे सब इंस्पेक्टर को बतौर एसएचओ भी तैनात कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, और या सब इंस्पेक्टर वहां पे 2-3 और 4-5 एएसआई, तो वहां पे एएसआई को भी कर सकता है। तो आमतौर पर चौकी इंचार्ज होते ही एएसआई है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर तो बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारी ये पुलिस में बहुत कम होती है। ये नफरी का अभी तक मसला चला आ रहा है। मैं खुद किसी दौर में रह चुका हूं पुलिस का, एसएस फोर्स का, तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाले होते हैं ये लोग जो ये नौकरी करते हैं वाकई में। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अपॉइंट किसने किया? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। जिस तरह ये एसएचओ है ना, ये भी कोई रैंक नहीं है पुलिस का, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी कोई रैंक नहीं है। ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है बंदा और ये एसएसपी लेवल का बंदा होता है। इसको जनाब एसएसपी कम से कम होगा। ठीक है, या मोस्ट सीनियर एसपी होगा, या एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होगा, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये इसको यानी डीपीओ लगाया जाता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट पूरे जिले का इंचार्ज होता है। इसको बड़े जिलों में डीपीओ नहीं होते,
बड़े जिलों में सीपीओ होते हैं, सीसीपीओ होते हैं, ठीक है। ये छोटे जिले जो है ना, यानी डिवीजन लेवल पे जो सीपीओ चलते हैं, यहाँ पे जो है ना छोटे जिले जो है वहां पे डीपीओ इंचार्ज होता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। चूंकि वो बड़ा जिला जो है वहां पे तो एसएसपीओ की भी भरमार होती है, वहां पे एआईजी भी कितने की होते हैं, ठीक है। वहां पे इसलिए वहां पे जो इंचार्ज वो लगाते हैं वो एआईजी लेवल का बंदा लगाते हैं, डीआईजी लेवल का बंदा लगाते हैं, ठीक है। वहां पे आरपीओ लेवल होता है, सीपीओ होता है, ठीक है। लेकिन जो छोटे जिले हैं यहाँ पे चूंकि 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा एसपी होते हैं, तो उन्हीं में से एक बंदे को मोस्ट सीनियर को जनाब डीपीओ लगा दिया जाता है। अब डीपीओ जो है वो एसएचओ तैनात करता है हर थाने के लिए, ठीक है। हर थाने का इंचार्ज होता है, वो इंचार्ज ही स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ होता है, ठीक है। अब उसने ही मामलात सारे देखने होते हैं। मामलात क्या देखने होते हैं? वो एक तो अपने इलाका में किसी भी जुर्म की निस्बत, अगर उसके इलाका में कोई जुर्म होता है तो वो उसकी निस्बत जवाबदेह है वहां पे इलाका मजिस्ट्रेट को भी, और अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने जो या तहसील में डीएसपी होता है जो उसका हेड समझ ले, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो डीपीओ साहब होते हैं, उसको वो जवाबदेह होता है अपने इलाका में कोई अगर जुर्म होता है या कोई एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी होती है तो वो उसका जवाबदेह है, ठीक है। उसके बाद थाने का जो मुकम्मल इंतजाम है चलाने का, यानी उसमें जो तफ्तीशी अफसरान हैं, जो उसमें बाकी अहलकारान हैं, उनकी ड्यूटियां जो है, वैसे ड्यूटियां लगाते तो मुंशी है, लेकिन देखभाल सारी इसी ने करनी होता है, देखना होता है, इसने बताना होता है, या इसने गाइड करना होता है, मुंशी साहब इन्हें इधर करो, इन्हें इस तरह लगाओ ड्यूटी, ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको मेरे साथ भेजो, इसको फलां जगह पे भेजो, ठीक है। सारा कुछ जो है जो एसएचओ साहब ने ही, वैसे तो मुंशी भी माँ होती है थाने की, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मुंशी के क्या अख्तियार आते हैं, वो क्या कुछ करता है, किस रैंक का बंदा होता है। लेकिन अभी चूंकि ये एसएचओ के रिलेटेड है वीडियो, तो यहाँ पे अभी मैं एसएचओ रिलेटेड ही बात करूंगा। तो अभी मैं आप ये सोच रहे होंगे कि हेड कांस्टेबल की मैंने क्यों बात की, वो मैंने इसलिए की कि जब एक फर्ज करें एक थाना है, वहां पे जनाब 2 एएसआई थे, एक सब इंस्पेक्टर था और नीचे 3-4 हेड कांस्टेबल थे, उसके बाद 10-12 जो है वो कांस्टेबल थे। अब एक जो सब इंस्पेक्टर था उनमें से उसको लगाया जनाब डीपीओ साहब ने एसएचओ, ठीक है। अब काम उसको कुछ पड़ गया, या उसका कोई ट्रांसफर हो गया, या उसका कोई तबादला हो गया, या उसको कहीं जाना पड़ गया, वो छुट्टी चला गया। अब चूंकि ये 1 मिनट के लिए भी सीट ना मुहर्रिर की खाली रह सकती है, ना एसएचओ की खाली रह सकती है, उस थाने की, किसी भी थाने की जो सीट है एसएचओ की या मुहर्रिर की, ये कभी भी 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होती। तो अब जो जाता है वो एसएचओ जो गया वहां से, जो एसआई था वो गया, तो उसके बाद नीचे जो मोस्ट सीनियर एएसआई होगा, ठीक है, उसको वो अपने अख्तियारात एसएचओ के दे जाता है, ठीक है। अब उसके जाने के बाद जब तक वो वापस नहीं आता, वो एसएचओ वहां पे कौन होता है, वो एएसआई होता है। अब ऐसा होता है कभी कि एएसआई को भी काम पड़ गया, उसको भी कहीं जाना पड़ गया, एसआई भी नहीं था। अब नीचे जनाब हेड कांस्टेबल साहब जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे एज ए एसएचओ, तमाम अख्तियारात वो देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो जो है आपको एसएचओ के बारे में काफी मालूमात आपको पहुंच चुकी होंगी। तो बहरहाल मुख्तसरन ये कि एसएचओ साहब जो है वो वाकया ही में इलाके के बादशाह होते हैं। अगर ये एक बंदा ठीक हो जाए ना तो पूरा इलाका ये ठीक कर सकता है, पूरा इलाका। ये 2 चीजें, एक जज अदलिया और एक थाने का यानी ये इंचार्ज है, ये 2 बंदे ठीक है ना तो उस इलाके में एक मक्खी भी पर नहीं मार सकती, ठीक है, अगर ये चाहे तो। और किसी मुल्क का इंतजाम, ये तो वैसे रवायत में भी आता है कि किसी मुल्क, कोई मुल्क कुफर पर तो चल सकता है, लेकिन वहां अगर अदल और इंसाफ नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता, ठीक है। तो यानी अगर मुल्क में अदल और इंसाफ कायम हो जाए ना तो मुल्क फिर तरक्की की मंजिलें माशाल्लाह ही है वो फिर जिस तरह वो तय करता है, ठीक है। तो हमारे मुल्क में बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं इस मामले में, ठीक है। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है ना वो थोड़ी कमजोर है। तो यहाँ इन पोस्ट जो है ये एसएचओ साहबान या हमारी अदलिया है, इनको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत तो पहले ही है लेकिन इनको थोड़ा सा अख्तियार दिखाना पड़ेगा अपना, ठीक है। अपना थोड़ा सा जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इन्हें अपना कुछ इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की की राहों पे चलेगा इंशाल्लाह।
تو چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن پہ کلک کر لیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, اس وقت تک اللہ حافظ.